वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इससे आगे का एपिसोड में मैंने बताया कि जो चित्र बनाने वाला, जहाँ से जो गुण जो मिला, उनका चित्र में रूपांतर करके वो अपने सामने रखा। और ये गुण का हम लोगों ने उनका नमन किया और अंतःकरण से उसका हमारे पर ऋण है, हमारे ऊपर उपकार है, हमारे ऊपर इनका लेन है, हमारे ऊपर इनका इतना सारा जाने के एक जात का हमारे उपकार से इतना भरा हुआ ये पूरा जीवन। सुबह से उठते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, फिर वही रात आती है, इसी तरह बरसों निकल जाता है। तो ये गुण से हमको उनको प्रणाम बार बार करते हैं। और ये मूर्ति पूरी की पूरी चित्र रूपी अच्छी बनाकर लोगों को सामने रखा। लोगों जाने के संस्था, मंडल, ट्रस्ट, फैमिली, कुटुंब, युद्ध, और ये छोटे कबीले से बढ़कर कहां तक गई। जैसे जैसे विस्तार बढ़ता गया, इसी तरह उनका महिमा बढ़ते धीरे धीरे उनका इतना महिमा बढ़ गया। बहुत लोग मानते थे जाने, मैंने इससे पहले भी कहा, मानते थे तो उनके पूजा पाठ सब करते थे। फिर मानता रखना इसका, भाई मेरे को ये होगा, मैं इतना दिन नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, कि ये नहीं पीऊंगा, मेरा ये अच्छा काम हो जाए। और जो दूसरे लोग वो क्या करते थे, जानते जाने के ये रूप हमको गुण सद से मिला हुआ जो इनका उपकार है, वो उपकार जाने हमारे ऊपर गुण है, तो वो गुण का भी नमन करते। तो इसी तरह ये मानते थे और जानते दोनों अलग थे। हाँ, तो ये चित्रलिपि पूरी होने के बाद इसमें बुद्धि, अकल, चतुरा, गुण, ये सब महत्व का बात इसलिए बोला गया कि मैंने इससे आगे के एपिसोड में मैंने बताया कि इंसान में बुद्धि होती है तो विशाल कार्य करते हैं। और आपको मालूम होगा शायद कि बुद्धि की महिमा कितनी है। और जो मगज में बात आ गई तो बोलते हैं ना कि भाई ये छोटा बच्चा है, 7-8 साल, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। और बहुत बार इनका लोगों को सामने आते हैं कि ये बच्चे को इतना ज्ञान, दृष्टांत के उनको इतना ज्ञान, कोई भी प्रश्न का, कोई भी उनको प्रश्न का तो उनका जवाब उसी टाइम दे देगा। तो 7-8 साल का बच्चा इतनी तीव्रता बुद्धि वाले कहलाते हैं। जो ये लोग इतनी तीव्रता से जवाब देते हैं। फिर अलग अलग देश का झंडा होता है तो वो भी बता देते हैं। इतना ज्ञान छोटे बच्चे में कहां से आता है? कहा जाता है कि करोड़ों में एक आदमी को ऐसी बुद्धि होता है, समय चतुरा जानने के लिए करोड़ों में एक आदमी ऐसा कोई होता है कि इनको त्रिकाल ज्ञान, जाने के तीनों काल का भी ज्ञान होता है। ये बुद्धि का जीवन का सत्य घटना है कि अब जो कि करोड़ों के अंदर एक आदमी ऐसा होता है जिनको उनको बुद्धि का ज्ञान इतना चाहती होता है कि त्रिकाल ज्ञान इनके पास होता है। वो सब
वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल ये जानते हैं, तो ये शक्ति उसमें भी है, कहाँ उसमें भी है। तो ये एक ज्ञान के बारे में सोचा जाए तो ये करोड़ों में आने वाली बुद्धि को कौन सी बुद्धि बोला जाता है? हाँ, इसके बाद की एपिसोड में मैं बताऊंगा कैसे नंबर 2 में ये जैसे हुआ करोड़ों में कोई आदमी त्रिकाल ज्ञानी, इसके बाद लाखों में, इसके में भी बताऊंगा इसके बाद के एपिसोड में।